हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे। आज मैं अपने जा रही हूँ आइस टेस्ट के लिए। तो आज मेरी अपॉइंटमेंट है 11:20 की वहाँ पे। तो आज मैं यहाँ का जो सिस्टम है, कैसे हमारी आइस टेस्ट होती है, उसके बारे में ब्लॉग बनाऊँगी और वो बताऊँगी। अभी मैं घर से जा रही हूँ और फिर मैं अस्तिश को पिक करूँगी, क्योंकि आज उन्होंने बोला है कि साथ में किसी को लेके आना, बिकॉज़ आफ्टर वो चेकअप करेंगे, कुछ मेडिसिन वगैरह इसमें डालनी है, तो उसके बाद मैं ड्राइव नहीं कर पाऊँगी। दैट्स वाई मुझे आज अस्तिश को साथ में लेके जाना है। तो अभी मैं जा रही हूँ पहले शॉप पे, उनको पिक करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी। तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू। मैं वीडियो बाद में कंटिन्यू करूँगी। अभी मैं घर से जाने वाली हूँ। टेस्ट होनी है, तो अगर वो अंदर बोलेंगे कि वीडियो बना लो तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो यहाँ के मुझे जो सिस्टम है ना, वो बड़े अच्छे लगते हैं कि अपॉइंटमेंट होने के बावजूद फिर उन्होंने 3 बार मैसेज करके रीचेक भी किया कि क्या आप आ सकते हो कि नहीं आ सकते। लाइक सुबह भी मेरे को मॉर्निंग में 9 o'clock कॉल आ गया उनका। तो अभी मैं ड्राइव भी कर रही हूँ साथ में जाते समय। जैसे अभी हमारे पास टाइम कम है तो मैं खुद ही पहुँच चुकी हूँ। सुपर क्लिनिक आइस टेस्ट है मेरी। अंदर जा रही हूँ, पता नहीं वीडियो बन कि नहीं। अभी अंदर एंटर हो रही है। अभी वापस आए हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, थोड़ा क्या 3-4 आवर्स हो चुके हैं। सो अभी मेरे को टाइम मिला कि अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि कैसे मैं आज मेरा जो यहाँ पे आइस टेस्ट हुआ। तो इसमें सुबह मॉर्निंग 9 o'clock, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि उनका कॉल भी आ गया था कि आप आ रहे हैं कि नहीं। 3 बार उन्होंने, कल भी मैसेज आया और बिफोर जस्टरडे भी उनका एक मैसेज आया कि आप आ रहे हो कि नहीं। सो ये मैं बात कर रही थी कि यहाँ का हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ही डिफरेंट है और अच्छा है कि हर एक इंसान की इतनी कदर करते हैं कि समझो कि लाइक जैसे इंडिया में ऐसा हो तो किसी वीआईपी का क्या तो होता है ऐसे ट्रीटमेंट, जैसे यहाँ पे हर एक इंसान का होता है। तो हम लोग गए थे, हमने उनसे पूछा, लेकिन हमें वीडियो बनाना वहाँ पे अलाउ नहीं था। सो मेरा जो मैं बता रही हूँ कि ये मेरा जो आइस टेस्ट उन्होंने क्यों किया, वो इसलिए किया कि लाइक 6 month बैक मेरे को डायबिटीज़ की कंप्लेन आ गई थी। कंप्लेन मतलब मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसके बाद मेरा जो चलते रहे, टेस्ट होते रहे। तो टेस्ट 3 months के बाद, जैसे थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो में बताया था कि मैं आज मेरा डायबिटीज़ का टेस्ट है। सो 3 मेरी अपॉइंटमेंट्स के बाद जब मैं स्लोली मेरा अभी काफ़ी डाउन हो चुका है, डायबिटीज़ अभी बिल्कुल नॉर्मल होने वाला है। सो उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट कहीं आइज़ पे तो नहीं पड़ा। तो इसलिए मेरा जो अपॉइंटमेंट बना हुआ था पहले 1 month पहले लेटर आ गया और उसके बाद उन्होंने टाइमिंग बताई कि ये टाइम पे आपने आना है। फिर उनका 1 week के बाद मैसेज आया, फिर उनका 1 week के बाद अगेन मैसेज आया, कॉल आया कि आप इस दिन किसी को अपने साथ लेके आना, बिकॉज़ आपका आइस टेस्ट है। 45 मिनट आपको यहाँ पे रखा जाएगा, आइस में ड्रॉप डालने हैं। अगर कुछ इफ़ेक्ट हुआ तो कुछ ड्रॉप डाले जाएंगे, जिसके बाद आप ड्राइव नहीं कर पाओगे। सो टच वुड मेरे साथ मेरे भगवान, मेरे भोलेनाथ की कृपा, तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। और मेरे लिए भी अच्छी न्यूज़ है। और मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट वो बनते हैं, होते हैं, तो उन सभी के साथ ऐसा ही हो। तो देखिए, मेरी किसी भी आइज़ में डायबिटीज़ का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। और मेरे पहले डायबिटीज़ वाली नर्स भी बहुत हैप्पी थी मेरे साथ। और आज जो यहाँ पे मेरा आइस टेस्ट करना था, वहाँ पे मेरा उन्होंने एक्सरे किए, तो टेस्ट हुए सारे, तो उसमें कुछ भी नहीं आया। तो मेरे को रेस्ट करने की, जहाँ मेरे ड्रॉप्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हम लोग
फिर जल्दी ही वापस भी आ गए थे और आके अपने शॉप पे वापस चले गए। उसके बाद रुद्र को पिक किया। तो सिस्टम कितना अच्छा है यहाँ का, उन्होंने इतने अच्छे से मेरे से, मतलब मेरे से क्या हर किसी से ही बात करते होंगे, लेकिन सिस्टम देखिए कितना अच्छा है कि एक प्रॉब्लम है तो दूसरी प्रॉब्लम भी साथ में चेक जरूर करनी चाहिए। ये उन्होंने, मतलब यहाँ से पता चलता है कि हर किसी की कितनी वैल्यू होती है किसी भी कंट्री में। अगर हम इंडिया से आउट ऑफ जाते हैं तो इंडिया में क्या होता है कि बीमारी नहीं भी है तो भी टेस्ट में बता देते कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है तो हमारी कंट्री बदनाम नहीं करना चाहते हैं। बट फिर भी क्या है कि जैसे अभी कोरोना के दरमियान ही कितने लोगों की जानें चली गई, कईयों को जिंदा ही ऐसे बोल दिया गया कि हाँ ये डेड है। फिर जाके लाइक जब वहाँ पे शमशान घाट में जाके कईयों का पता चला कि वो तो जिंदा थे। सो मेरा ये गला भरा है ऐसी बात करते हुए। थोड़े दिन पहले जैसे कि मेरी अपनी मौसी भी बीमार है तो उसको भी ऐसे बोल दिया गया कि ये तो डेड है। तो मेरे को मेरी मम्मी ने बताया कि बाद में मेरी जो कज़न सिस्टर है उसने काफ़ी वहाँ पे चिल्लाया और डॉक्टर से ऊंची आवाज़ में भी बात की उसने। तो उन्होंने दोबारा से जब उसको मासी को ऑक्सीजन लाई तो उसके सांस भी जिंदा थी वो। और इस बात को भी 5-4 डेज़ होने वाले हैं। तो हमारी मासी भी मतलब हॉस्पिटल में फ़ाइट कर रही है कोविड के अगेंस्ट। सो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे फ़ॉरेन में सारे सिस्टम बने हुए हैं तो स्लोली करके वहाँ इंडिया में भी ये बन जाए। तो इंडिया में तभी बनेंगे जब हमारे लोग सभी जो है सिस्टम को फॉलो अप करेंगे। सो यहाँ का सिस्टम जैसे है तो स्लो, जैसे अभी हम 4 ईयर बैक की बात है, जब भी जैसे मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया कि हम आफ्टर 2 ईयर के बाद जो हम इंडिया जाते हैं। तो 4 ईयर बैक जब हम इंडिया गए थे तो सतीश को अपना वेट कम करने के लिए ऑपरेशन करवाना था। तो जो वेट रिड्यूस करने वाला ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ पे टेस्ट करवाए गए। तो टेस्ट में उनके लाइक स्टोन आया। तो स्टोन आया तो वो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि इसको इमीडिएट ऑपरेशन करवाना पड़ेगा आपको। तो हमारे आने के दिन थोड़े रह गए थे तो हमने फिर वहाँ पे ऑपरेशन नहीं करवाया। तो हमने बोला कि हम न्यूजीलैंड जाके ऑपरेशन करवा लेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे आए हुए 4 ईयर हो गए हैं। इनको कोई तकलीफ नहीं है वैसे उसकी, मतलब स्टोन तो है लेकिन 3 स्टोन है, पता नहीं कितने कितने हैं, लाइक कितने mm के हैं ये नहीं मुझे पता। बट यहाँ पे आके हमने जब डॉक्टर को ये सारी रिपोर्ट्स बताई इंडिया वाली तो उन्होंने बोला कि इतना ज़रूरी नहीं है कि तुम कोई हेल्थ का इशू नहीं है इनसे रिलेटेड, तो ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है, हम नहीं चाहते कि कोई तेरी चीर फाड़ हो। तो टचवुड अभी 4 ईयर हो गए हैं, अभी उनको ना तो कभी मतलब पेट में प्रॉब्लम होती है ना ही अभी मतलब कोई किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर वहीं हम इंडिया में ऑपरेशन करवा लेते तो कट हो जाना था, कहीं कुछ हो जाना था। तो डॉक्टर ने बोला, यहाँ वाले डॉक्टर ने बोला कि अगर इमरजेंसी होगा तभी हम ऑपरेशन करेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। लाइक ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारे साथ जैसे जो प्रैक्टिकल हमने किया, किसी की सुनी सुनाई बातों पे हम विश्वास नहीं करते। तो डॉक्टर ने इतने अच्छे से हमारे साथ ट्रीटमेंट किया। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो अदर्स कंट्री में जैसे रूल है वैसे धीरे धीरे करके इंडिया में भी ये सारे रूल आए। तो स्लोली जैसे हर चीज़ का टाइम आता है ऐसे स्लोली धीरे धीरे करके इंडिया का भी वो टाइम आ जाएगा। तो होप करती हूँ कि सभी अपने अपने परिवार में खुश रहें, खुशहाल रहें और सभी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। तो मैंने भी ये जो चैनल शुरू किया है इसी रीज़न से किया। पहले मैं बहुत टेंशन लेती थी, बड़ी सारे इश्यूज दिमाग में आ जाते थे इंडिया से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा। और मैंने जो अपनी प्रॉब्लम्स ठीक की हैं, जैसे मेरा डायबिटीज़ जो अकॉर्डिंग टू न्यूजीलैंड में जो जैसे चेक करते हैं तो 115 हो गया था, लेकिन चाहिए 40 तक होता है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में मैंने बिल्कुल अपना शेड्यूल चेंज कर लिया। सारा कुछ चेंज करने के बाद मैंने जब 3 मंथ्स बाद मेरी जो डायबिटीज़ टेस्ट हुई तो 53 पर आ चुकी थी। तो अभी उसके बाद जो मेरी रिसेंटली हुई है तो 42 है, लाइक 2% रह गई है। तो
के लिए मैंने अपने आप में चेंजेस किए हैं। पहले से मैं थोड़ा सा अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं किसी की बात को जल्दी अपने दिल पे नहीं लगाती हूँ। अगर कोई बोल भी देता है, कुछ कह भी देता है, तो हम अवॉइड करते हैं। सो अपनी हेल्थ को पहले हमें परफेक्ट करना है, बाकियों को हमने बाद में देखना है। तो मैं यही होप करती हूँ सभी से कि सभी अपने अपने परिवार में खुश रहें, खुशहाल रहें, और कुछ नई नई चीज़ें कर रहा हूँ अपनी लाइफ में जिससे आप अपने आप को व्यस्त रख सको। तो बाकियों को भी व्यस्त रखने की कोशिश करो। जैसे मैं भी अभी वीडियो बनाती हूँ तो व्हाट्सएप में, ग्रुप में या सभी जगह डाल देती हूँ, तो उसको देखने के लिए फिर हमें टाइम निकालना पड़ता है। सो ऐसे ही किसी न किसी काम में लगें तो खुद भी बिज़ी रहें, तो बाकियों को भी बिज़ी रखें, तो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते रहें लाइफ में। तो इसी तरह ही हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन मेरी वीडियो देखने के लिए, और मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, खुश रहें सब।